तीनों प्रेडेटर्स फूड चेन की टॉप पोजीशन पर हैं और इन तीनों के पास शिकार करने की अलग अलग और बहुत ही डेंजरस टेक्निक्स मौजूद है। हर प्रेडेटर के पास छिप कर वार करने की स्पीड या पावर होती है, लेकिन फूड चेन के टॉप पर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं जितनी लगती है। अफ्रीका की हर बिग कैट की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वाइल्ड लाइफ आइकन्स, Africa's big cats. साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े गेम रिजर्व्स में से एक है। ये तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिस पर कई तरह के हैबिटेट्स मौजूद हैं। और यहां सैकड़ों स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स सभी हैं। इतने सारे एनिमल्स होने का मतलब है बहुत सारे प्रेडेटर्स, जिसमें अफ्रीका की बिग कैट्स भी शामिल हैं, यानी लायन, लेपर्ड और चीता। ये यहां साथ साथ रहते हैं और इनका स्पेशलाइज्ड बिहेवियर और अलग अलग हैबिटेट्स इन्हें एक दूसरे से दूर रखते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क में 3 खास कैट फैमिलीज रहती हैं। पावरफुल कोalition बनाकर रहने वाले चीता ब्रदर्स, जिन्हें जल्दी ही एक मुश्किल डिसीजन लेना होगा। अपने प्राइड के बिना अपने बच्चों को पालने की पूरी कोशिश करती एक लायनेस और एक चालाक ओल्ड लेपर्ड, जिसकी जवान बेटी को लाइफ के चैलेंजेस का सामना अकेले ही करना है। इस वाइल्ड लाइफ ड्रामा में इन बिग कैट्स का बहुत बड़ा रोल है। साउथ क्रूगर नेशनल पार्क में सुबह हो रही है। घास बहुत लंबी और सूखी है और एक यंग प्रेडेटर के छिपने के लिए बिल्कुल सही है। बीती रात के आखिरी घंटों में इस यंग मेल ने एक बफलो के बच्चे का शिकार किया, जो 2 साल के यंग मेल के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और अजीब भी है, क्योंकि आमतौर पर लायन सोच समझकर टीम बनाकर शिकार करते हैं। इसे मजबूरी में अपना प्राइड छोड़ना पड़ा और अपने लिए एक अलग इलाके की तलाश करनी पड़ी। इसने साबित कर दिया है कि ये बिना किसी सपोर्ट के भी जिंदा रह सकता है, पर इसकी सक्सेस की वजह पूरी तरह से इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। सर्दियों के सूखे की वजह से बफलो कमजोर था और प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट भी कर रहा था, इसलिए वो एक आसान टारगेट बन गया।
अभी के लिए तो ये सेफ है, पर पास ही इसकी मां किसी और मुश्किल का सामना कर रही है। ये हाल ही में हुए बच्चों को पाल रही है। 6 हफ्ते के ये बच्चे अभी अभी अपनी डेन से बाहर निकले हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से अपनी मां के न्यूट्रिशियस मिल्क पर डिपेंड करते हैं। चार भूखे बच्चों का पेट भरना बहुत थकाने वाला काम है, पर अगर इसे खाना है तो इसे बच्चों को अकेला छोड़कर खुद शिकार करने जाना होगा। बाकी लायनेस जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब उसका प्राइड उसके लिए खाने का इंतजाम करता है, पर यह एक सिंगल मॉम है और इसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। हाल ही में इसका प्राइड बिखर गया। पिछली बार पैदा हुए इसके बच्चे जो अब नौजवान हो चुके हैं, उन्हें उनके डैड ने प्राइड से भगा दिया और वो नए इलाके की तलाश में हैं। फिर अडल्ट मेल अपने इलाके का राउंड लगाने चला गया, जो करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्राइम हंटिंग ग्राउंड है। उसे पूरे इलाके का राउंड लगाकर वापस आने में कई दिन लग जाएंगे। उसके बिना उसकी बड़ी बेटी पूरी तरह अकेली पड़ गई है। इसीलिए इसे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ रही है। बच्चे अब भी इसका दूध ही पीते हैं और इसलिए ये अपने बच्चों को झाड़ियों के पीछे छिपाकर ही रखती है। पर जल्दी ही इसे खाने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए इसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ही होगा। नॉर्थ की तरफ बिग कैट्स की एक और फैमिली आगे बढ़ रही है। इन दोनों चीता ब्रदर्स ने साथ काम करने का फैसला किया है। इनमें से एक पर रेडियो कॉलर लगा हुआ है, जिससे साइंटिस्ट्स इनकी मूवमेंट्स पर नजर रख पाते हैं और उन्हें इन चालाक जीवों की सीक्रेट लाइव्स की एक झलक मिल पाती है। ये चीता ब्रदर्स एक ही मां के कई बच्चों में से हैं और मां को छोड़ने के बाद भी ये साथ ही हैं। कोalition की वजह से ये अपने आसपास 60 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल कर पाते हैं। इसमें शिकार के कई इलाके और कभी ना सूखने वाली एक नदी है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे तो चीता पानी के बिना 4 दिन तक रह सकते हैं, पर गर्मियों में उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। साथ काम करके ये बड़े शिकार को मार सकते हैं और अकेले मेल से अपने इलाके की रक्षा भी कर सकते हैं। चीता हर तरह से स्पीड के लिए ही बने हैं। अपनी लंबी टांगों, स्लीक बिल्ड और स्ट्रीमलाइन हेड के साथ ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू सकते हैं, पर इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकते क्योंकि इतनी स्पीड से दौड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। स्पीड के बदले चीता ने ताकत का सौदा किया है, यानी व्हाइट राइनो और उसके बच्चे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर शेरों का प्राइड आसपास होता तो ये इतनी हिम्मत ना दिखाते।
चीता के इस इलाके में कई पेड़ पौधे हैं जो छिपकर शिकार का पीछा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और उन्हें कुछ दिखा। वाटर बग। पर हमला करने से पहले उनके और शिकार के बीच की दूरी 50 मीटर से कम होनी चाहिए। साथ मिलकर चीता ब्रदर्स ने पावरफुल एंटीलोप को गिरा दिया। एक ने उसके विंड पाइप को अपने नोकीले पंजों से दबा दिया। पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वाटरबग बहुत हिम्मत दिखा रहा है और उसे काबू में रखने के लिए चीता ब्रदर्स को ताकत लगानी पड़ रही है। भूख और जरूरत की वजह से चीता अपना शिकार जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। सूरज ढल रहा है। ये दोनों भाई अपना पेट भरने के बाद आराम फरमा रहे हैं। अभी के लिए तो ये सौदा इनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। एक तरफ जहां दो बिग कैट्स पेट भर के रात को सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहीं अगली सुबह एक और प्रेडेटर भूखे पेट जाग रहा है। 12 साल की ये फीमेल लेपर्ड खुद का ख्याल रखना जानती है। इसने अपनी जिंदगी क्रूगर के सवानाज और वुडलैंड्स में रहकर बिताई है। ये अडल्ट फीमेल अकेले रहना पसंद करती है, पर अभी इसके इलाके पर इसकी हाल ही में जवान हुई बेटी रहती है। लेपर्ड्स आमतौर पर रात के वक्त शिकार करते हैं, पर ओल्डर फीमेल ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और ये अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर अपने लिए खाना ढूंढ रही है। सिर्फ 60 किलो की होने के बावजूद ये बहुत ही पावरफुल है। हालांकि ये चीता जितनी तेज नहीं है, पर फिर भी कुछ पलों में ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड छू लेती है। छिपकर हमला करने में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और दबे पांव आगे बढ़ना ही इसकी स्पेशलिटी है। बिना देखे और बिना सुने ये झाड़ियों में से आगे बढ़ती जाती है।
इम्पाला को उसके आने का पता तक नहीं चला। ताकत का इस्तेमाल कर ये खींचकर उसे सबकी नजरों से दूर ले गई। साउथ अफ्रीका के सवाना पर बहुत सारे इम्पाला पाए जाते हैं। यहां तक कि लेपर्ड और चीते के शिकार में 85% इम्पाला ही शामिल होते हैं। इस यंग लायनेस की नजरें भी इम्पाला पर ही जमी हुई हैं। आमतौर पर लायन बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं क्योंकि वो साथ मिलकर शिकार करते हैं। पर इसके डैड इलाके का राउंड लगाने गए हैं और मां बच्चों को बड़ा करने में बिजी है, इसलिए इसे अकेले ही शिकार करना पड़ रहा है। इसकी स्पीड चीता से आधी है और ये 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से नहीं दौड़ पाती। हमला करने से पहले इसे 30 मीटर की दूरी तक भागना भी पड़ता है। पर जल्दबाजी इसे महंगी पड़ी और इसने हाथ में आया मौका गंवा दिया। यह अब भी जवान है, इसलिए काफी इंपेशेंट है। एक्सपीरियंस्ड लायन भी शिकार के 6 मौकों में से सिर्फ एक मौके पर ही सक्सेसफुली शिकार कर पाते हैं। प्राइड की मदद के बिना इसे जिंदा रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ काम करके कुछ बिग कैट्स बड़े एनिमल्स का शिकार भी आसानी से कर पाते हैं। इन चीता ब्रदर्स ने ठीक यही किया है। इन्होंने एक और फीमेल वाटर बग का शिकार किया है जिसका साइज किसी बड़े चीता से 3 गुना ज्यादा है। टीम वर्क की अचीवमेंट्स का ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। कुछ ही दिनों में चीता ब्रदर्स ने 2 वाटर बग्स मारकर काफी बड़ा हाथ मार लिया है। पर इन्हें विजिलेंट रहना होगा क्योंकि हो सकता है कोई बड़ा प्रेडेटर इनका शिकार चोरी करके ले जाए। अगर इन्हें बीच में डिस्टर्ब नहीं किया गया तो हर चीता एक बार में 14 किलो तक खा सकता है। इतना खाना कई दिनों तक इनकी भूख मिटाए रखेगा। अपनी दावत के बाद चीता आराम फरमा सकते हैं, पर लायनेस आगे बढ़ रही है। इसने किसी और इलाके में जाने का फैसला कर लिया है क्योंकि हो सकता है एक जगह पर ज्यादा देर रुकने से इसके बच्चे खतरे में पड़ जाएं। इस मड होल में इतना पानी है कि इन्हें कुछ देर की राहत मिल सके।
प्यासी मां को थोड़ा सा सुकून मिला। बच्चे भी उसके साथ पानी पी रहे हैं, पर इस उम्र में इनकी पानी की जरूरत मां के दूध से ही पूरी हो जाती है। कुछ महीनों में ये मां का दूध छोड़ देंगे और 1.5 साल में ये खुद की देखभाल करने लायक बन जाएंगे। जिंदगी के शुरुआती वक्त में ये पूरी तरह से अपनी मां पर डिपेंड करते हैं और इस बात से पूरी तरह बेखबर हैं कि मां अभी किन चैलेंजेस का सामना कर रही है। मां लेपर्ड मां होने की जिम्मेदारी पूरी कर चुकी है और अब इसकी बेटी खुद की देखभाल करने लायक बन गई है। तो इसने जिस इम्पाला का शिकार किया था वो सिर्फ इसका है। इसके सामने बस एक ही मुश्किल है, वो है शिकार की चोरी। पर ये चोरों से निपटना भी जानती है। ये इम्पाला के शरीर को पेड़ पर टांग रही है। ऐसा करने से लायन उस तक पहुंच नहीं पाएंगे और ये आराम से जब चाहे उसे खा सकती है। इसे चीता की भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते। इस तरह इसने सबको मात दे दी। अफ्रीका के कार्निवोर्स में पेड़ पर चढ़ने में लेपर्ड से ज्यादा एक्सपर्ट कोई दूसरा नहीं है और ये 50 किलो से ज्यादा वजन के शिकार को खींचकर पेड़ पर चढ़ा सकते हैं। इसके चीक टीथ को कार्नेशियल्स कहते हैं और ये काटने के लिए ही इवॉल्व हुए हैं। ताकतवर लोअर जॉ के साथ ये दांत मीट के चंक्स काटने में मदद करते हैं जिन्हें ये पूरा स्वॉलो कर जाती है। इम्पाला इसका फेवरेट खाना है, पर सारे लेपर्ड्स की तरह ये प्रोटीन से भरे किसी भी जीव को खा सकती है। लेपर्ड्स एनिमल्स की 90 से ज्यादा स्पीशीज का शिकार करते हैं, जिसमें इंसेक्ट्स, रेप्टाइल, यहां तक कि मछलियां भी शामिल हैं। इतने अलग अलग खानों पर सर्वाइव करने और अलग अलग इलाकों में रह पाने की एबिलिटी की वजह से लेपर्ड दुनिया में सबसे ज्यादा जगहों पर पाई जाने वाली कैट्स हैं। पर लेपर्ड बड़ी मुश्किल से खुद की देखभाल करना सीखते हैं। ओल्ड लेपर्ड की बेटी को अभी हाल में ही खुद की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। अभी ये अपनी मां जितनी एक्सपर्ट हंटर नहीं बन पाई है और इसे जल्दी ही शिकार करना सीखना होगा, नहीं तो ये भूखी मरने लगेगी। उसके अलावा आसपास दूसरे खतरे भी तो हैं। लायंस लेपर्ड्स को दुश्मन समझते हैं और मौका मिलने पर वो उन्हें मारने से भी पीछे नहीं हटते। यंग फीमेल लेपर्ड ये जानती है और इसीलिए ये एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ा रही है। इसके चमकते कोट का एक एक रोजेट अनोखा है। किन्हीं भी दो लेपर्ड्स के स्पॉट्स बिल्कुल एक जैसे नहीं होते।
शाम की धुंधली रोशनी में ये स्पॉट्स इन्हें छिपाने का काम बखूबी करते हैं। इसकी पूंछ का निचला सफेद हिस्सा फ्यूचर में इसके बच्चों को इसके पीछे आने का सिग्नल देगा। उससे घनी झाड़ियों से गुजरते वक्त वो इसके करीब रह सकेंगे। पर यह सब होने से पहले इसे खाना और फिर अपना एरिया ढूंढना होगा, और दोनों का ही मिलना काफी मुश्किल काम है। शेरों के इलाके में बच्चों का डैड अपने लंबे सफर से लौट आया है। एक जोरदार दहाड़ के साथ उसने अपनी मौजूदगी जता दी। दहाड़ की आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। इसका लौटना लायनस और बच्चों के लिए अच्छी खबर है, जो एक ताकतवर लीडर की मदद के बिना काफी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लायनस ने दूर से उसकी आवाज सुन ली और वो उसकी तरफ बढ़ चली। एक पल के बाद बच्चों को एहसास हुआ कि मां के साथ जाने में ही उनकी भलाई है। मां आगे चल रही है और उसकी बड़ी बेटी उसके साथ है, जो अपने डैड से मिलने मां के साथ जा रही है। बच्चों के लिए तो ये वक्त किसी आम दोपहर जैसा है, मस्ती और शैतानी भरा। पर इनके डैड अब भी काफी दूर है, पर मां के कदम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। इन्हें ये नहीं पता कि ये इनकी छोटी सी जिंदगी का बहुत ही जरूरी पल है, क्योंकि ये कभी अपने डैड से नहीं मिले हैं। वो तब ही चला गया था जब ये अपनी मां के साथ डेन में थे।
लायंस नेचुरली भी अपनी पूरी जिंदगी प्राइड बनाकर रहते हैं, पर चीता का अग्रीमेंट किसी भी वक्त नल एंड वॉइड हो सकता है। अपना एरिया और साथी ढूंढने के लिए एक चीता ने अपने दूसरे चीता ब्रदर का साथ छोड़ दिया है और अकेला ही निकल पड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि खुद का एरिया ढूंढने के लिए अकेले चीता मेल्स 200 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी भी तय कर सकते हैं और अपने लिए नया एरिया ढूंढने के लिए इसने काफी दूरी तय कर ली है। बहुत सारे एनिमल से भरा हुआ और भागने के लिए बहुत सारी जगह वाला ये एरिया इसे पसंद आया। पहुंचते ही इसने शिकार करना शुरू भी कर दिया। दूसरी बिग कैट्स के मुकाबले चीता के पंजे हमेशा बाहर निकले रहते हैं, जो तेज स्पीड से भागते वक्त इनकी ग्रिप मजबूत करने के काम आते हैं। पर हमले की शुरुआत करने से पहले इसे शिकार के और करीब आना होगा। इसने जल्दबाजी कर दी और शिकार को इसकी प्रेजेंस का पता चल गया। इतने दिन अपने चीता ब्रदर के साथ शिकार करने के बाद अब इसे अकेले शिकार करना काफी चैलेंजिंग लग रहा है। बड़े कूडू काफी लार्ज और पावरफुल होते हैं। चीता इन्हें आसानी से हरा सकता है, पर ये इतने बड़े हैं कि ये अकेले इन्हें मार नहीं पाएगा। अपने ब्रदर के बिना इसे छोटा पर फास्टर एंटीलोप पकड़ना सीखना होगा। चीता को आने वाली मुश्किल जिंदगी साफ साफ नजर आ रही है। अकेले एनिमल के लिए फूड चेन की टॉप पोजीशन मेंटेन करना काफी मुश्किल काम होता है। हाँ, अगर आप बहुत ही पावरफुल और एक्सपीरियंस्ड एनिमल है तो बात अलग है। और इस लायन में ये दोनों खूबियां हैं। 9 साल की उम्र और 200 किलो वाला ये लायन बफलो का शिकार करने में माहिर है। इसमें इतनी ताकत है कि अपने से 4 गुना ज्यादा भारी मेल बफलो को मार सके। मेल लायन के लिए अकेले शिकार करना अजीब है, पर ऐसा पहले कई बार हुआ है। अफ्रीका में ऐसा और कोई प्रेडेटर नहीं जो अकेले ही इतने बड़े एनिमल का शिकार कर सके। पेट भरकर खाने के बाद ये आराम फरमाने छांव में चला गया। इसे ये डर भी नहीं कि कोई और प्रेडेटर इसका खाना चुरा लेगा। ये इतना स्ट्रांग है कि किसी और को इसके खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं होती। जैकल को बचा खुचा खाना मिलेगा, पर उसके लिए उसे इंतजार करना होगा, क्योंकि शिकार का बचा हुआ हिस्सा बाकी की लायन फैमिली के लिए है, जो करीब ही है।
बड़े मेल ने दहाड़कर लायनस को दावत के बारे में बता दिया है। दिन ढल रहा है और लायनस लायन से मिलने निकल पड़ी है। बच्चे अभी भी मीट खाने के लिए बहुत छोटे हैं और खाते वक्त इसे उन्हें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ना ही पड़ेगा। पर इनकी इंस्टिंक्ट्स ने इन्हें बता दिया है कि मां के लौटने तक इन्हें छिप कर ही रहना है। रास्ते में इसकी मुलाकात अपनी बड़ी बेटी से होती है। उसने भी लायन की दहाड़ें सुनी थी। फैमिली के आने से पहले जंगल का राजा पेट भरकर दावत उड़ा लेता है। दोनों फीमेल्स से मिलकर वो शिकार के पास से हट गया ताकि वो सुकून से खा सके। फीमेल्स भूखी हैं और एक बार में ये 20 किलो मीट तक खा सकती है। ऐसा शिकार इन्हें रात भर बिजी रखेगा और मां के शरीर को जरूरी न्यूट्रिशन देगा, जो इसके बढ़ते बच्चों के लिए न्यूट्रिशियस दूध बनाने के लिए जरूरी है। एक रात पहले पेट भरकर खाने से लायंस सुकून से बैठे हैं और अब पहले की तरह ताकतवर महसूस कर रहे हैं। डैड के वापस आने से खाने की कमी दूर हो गई है और अब लायनेस पेट भरकर खा सकती है और अपने पेटू बच्चों को जी भरकर दूध पिला सकती है ताकि उनकी भूख मिट सके। पावरफुल पिता की वॉचफुल आईज और मजबूत मां के होते ये पूरी तरह पॉसिबल है कि ये सारे एक दिन बड़े और ताकतवर लायन बनेंगे। साथ मिलकर काम करने से सिक्योरिटी भी मिलती है और ये छोटा सा प्राइड इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ग्रुप में रहने से शेरों को कैसे फायदा होता है। ओल्ड लेपर्ड को भी जिंदा रहने के लिए मदद की जरूरत नहीं है। एक एक्सपर्ट हंटर होने के तौर पर इसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया और अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाया है और किसी भी एनिमल की कामयाबी की यही सबसे बड़ी निशानी है। अकेले रहने वाली ये फीमेल
सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ पर भरोसा करती है। सब जगह पर पाए जाने वाली, आसानी से अडेप्ट हो जाने वाली बिग कैट्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। एक मुश्किल शुरुआत के बाद अब इसकी बेटी के हालात बदल गए हैं। कल रात इसने पहली बार इम्पाला का शिकार किया और साबित किया कि यह भी अपनी मां की तरह एक केपेबल हंटर है, और इस तरह इसने एक कामयाब जिंदगी की शुरुआत की। चीता ब्रदर्स अब अलग हो चुके हैं और अब इनकी किस्मत दोनों को अलग रास्तों पर ले जा रही है। एक भाई बेचैन स्पीड या पावर होती है, लेकिन फूड चेन के टॉप पर जिंदगी इतनी आसान भी नहीं जितनी लगती है। अफ्रीका की हर बिग कैट की कहानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वाइल्ड लाइफ आइकन्स, Africa's big cats. साउथ अफ्रीका का क्रूगर नेशनल पार्क कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े गेम रिजर्व्स में से एक है। ये तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिस पर कई तरह के हैबिटेट्स मौजूद हैं। और यहां सैकड़ों स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स सभी हैं। इतने सारे एनिमल्स होने का मतलब है बहुत सारे प्रेडेटर्स, जिसमें अफ्रीका की बिग कैट्स भी शामिल हैं, यानी लायन, लेपर्ड और चीता। ये यहां साथ साथ रहते हैं और इनका स्पेशलाइज्ड बिहेवियर और अलग अलग हैबिटेट्स इन्हें एक दूसरे से दूर रखते हैं। क्रूगर नेशनल पार्क में 3 खास कैट फैमिलीज रहती हैं। पावरफुल कोalition बनाकर रहने वाले चीता ब्रदर्स, जिन्हें जल्दी ही एक मुश्किल डिसीजन लेना होगा। अपने प्राइड के बिना अपने बच्चों को पालने की पूरी कोशिश करती एक लायनेस और एक चालाक ओल्ड लेपर्ड, जिसकी जवान बेटी को लाइफ के चैलेंजेस का सामना अकेले ही करना है। इस वाइल्ड लाइफ ड्रामा में इन बिग कैट्स का बहुत बड़ा रोल है। साउथ क्रूगर नेशनल पार्क में सुबह हो रही है। घास बहुत लंबी और सूखी है और एक यंग प्रेडेटर के छिपने के लिए बिल्कुल सही है। बीती रात के आखिरी घंटों में इस यंग मेल ने एक बफलो के बच्चे का शिकार किया, जो 2 साल के यंग मेल के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और अजीब भी है
क्योंकि आमतौर पर लायन सोच समझकर टीम बनाकर शिकार करते हैं। इसे मजबूरी में अपना प्राइड छोड़ना पड़ा और अपने लिए एक अलग इलाके की तलाश करनी पड़ी। इसने साबित कर दिया है कि ये बिना किसी सपोर्ट के भी जिंदा रह सकता है। पर इसकी सक्सेस की वजह पूरी तरह से इसकी कैपेबिलिटी नहीं थी। सर्दियों के सूखे की वजह से बफलो कमजोर था और प्रेडेटर्स को अट्रैक्ट भी कर रहा था, इसलिए वो एक आसान टारगेट बन गया। अभी के लिए तो ये सेफ है, पर पास ही इसकी मां किसी और मुश्किल का सामना कर रही है। ये हाल ही में हुए बच्चों को पाल रही है। 6 हफ्ते के ये बच्चे अभी अभी अपनी डेन से बाहर निकले हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी तरह से अपनी मां के न्यूट्रिशियस मिल्क पर डिपेंड करते हैं। चार भूखे बच्चों का पेट भरना बहुत थकाने वाला काम है, पर अगर इसे खाना है तो इसे बच्चों को अकेला छोड़कर खुद शिकार करने जाना होगा। बाकी लायनेस जब अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब उसका प्राइड उसके लिए खाने का इंतजाम करता है, पर यह एक सिंगल मॉम है और इसके पास मदद करने के लिए कोई नहीं है। हाल ही में इसका प्राइड बिखर गया। पिछली बार पैदा हुए इसके बच्चे जो अब नौजवान हो चुके हैं, उन्हें उनके डैड ने प्राइड से भगा दिया और वो नए इलाके की तलाश में हैं। फिर अडल्ट मेल अपने इलाके का राउंड लगाने चला गया, जो करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का प्राइम हंटिंग ग्राउंड है। उसे पूरे इलाके का राउंड लगाकर वापस आने में कई दिन लग जाएंगे। उसके बिना उसकी बड़ी बेटी पूरी तरह अकेली पड़ गई है। इसीलिए इसे अपनी और अपने बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ रही है। बच्चे अब भी इसका दूध ही पीते हैं और इसलिए ये अपने बच्चों को झाड़ियों के पीछे छिपाकर ही रखती है। पर जल्दी ही इसे खाने की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए इसे अपने बच्चों को अकेला छोड़कर जाना ही होगा। नॉर्थ की तरफ बिग कैट्स की एक और फैमिली आगे बढ़ रही है। इन दोनों चीता ब्रदर्स ने साथ काम करने का फैसला किया है। इनमें से एक पर रेडियो कॉलर लगा हुआ है, जिससे साइंटिस्ट्स इनकी मूवमेंट्स पर नजर रख पाते हैं और उन्हें इन चालाक जीवों की सीक्रेट लाइव्स की एक झलक मिल पाती है। ये चीता ब्रदर्स एक ही मां के कई बच्चों में से हैं और मां को छोड़ने के बाद भी ये साथ ही हैं। कोalition की वजह से ये अपने आसपास 60 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके पर कंट्रोल कर पाते हैं। इसमें शिकार के कई इलाके और कभी ना सूखने वाली एक नदी है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि वैसे तो चीता पानी के बिना 4 दिन तक रह सकते हैं, पर गर्मियों में उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है। साथ काम करके ये बड़े शिकार को मार सकते हैं और अकेले मेल से अपने इलाके की रक्षा भी कर सकते हैं। चीता हर तरह से स्पीड के लिए ही बने हैं। अपनी लंबी टांगों, स्लीक बिल्ट और स्ट्रीमलाइन हेड के साथ
ये 112 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को छू सकते हैं, पर इसे ज्यादा देर तक बनाए नहीं रख सकते क्योंकि इतनी स्पीड से दौड़ने के लिए बहुत मेहनत लगती है। स्पीड के बदले चीता ने ताकत का सौदा किया है, यानी व्हाइट राइनो और उसके बच्चे को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर शेरों का प्राइड आसपास होता तो ये इतनी हिम्मत ना दिखाते। चीता के इस इलाके में कई पेड़ पौधे हैं जो छिपकर शिकार का पीछा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। और उन्हें कुछ दिखा। वाटर बग। पर हमला करने से पहले उनके और शिकार के बीच की दूरी 50 मीटर से कम होनी चाहिए। साथ मिलकर चीता ब्रदर्स ने पावरफुल एंटीलोप को गिरा दिया। एक ने उसके विंड पाइप को अपने नोकीले पंजों से दबा दिया। पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वाटरबग बहुत हिम्मत दिखा रहा है और उसे काबू में रखने के लिए चीता ब्रदर्स को ताकत लगानी पड़ रही है। भूख और जरूरत की वजह से चीता अपना शिकार जल्दी खाना शुरू कर देते हैं। सूरज ढल रहा है। ये दोनों भाई अपना पेट भरने के बाद आराम फरमा रहे हैं। अभी के लिए तो ये सौदा इनके लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो रहा है। एक तरफ जहां दो बिग कैट्स पेट भर के रात को सोने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहीं अगली सुबह एक और प्रेडेटर भूखे पेट जाग रहा है। 12 साल की ये फीमेल लेपर्ड खुद का ख्याल रखना जानती है। इसने अपनी जिंदगी क्रूगर के सवानाज और वुडलैंड्स में रहकर बिताई है। ये अडल्ट फीमेल अकेले रहना पसंद करती है, पर अभी इसके इलाके पर इसकी हाल ही में जवान हुई बेटी रहती है। लेपर्ड्स आमतौर पर रात के वक्त शिकार करते हैं, पर ओल्डर फीमेल ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और ये अपनी पसंदीदा जगह पर बैठकर अपने लिए खाना ढूंढ रही है।
सिर्फ 60 किलो की होने के बावजूद ये बहुत ही पावरफुल है। हालांकि ये चीता जितनी तेज नहीं है, पर फिर भी कुछ पलों में ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड छू लेती है। छिपकर हमला करने में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और दबे पांव आगे बढ़ना ही इसकी स्पेशलिटी है। बिना देखे और बिना सुने ये झाड़ियों में से आगे बढ़ती जाती है। इम्पाला को उसके आने का पता तक नहीं चला। ताकत का इस्तेमाल कर ये खींचकर उसे सबकी नजरों से दूर ले गई। साउथ अफ्रीका के सवाना पर बहुत सारे इम्पाला पाए जाते हैं। यहां तक कि लेपर्ड और चीते के शिकार में 85% इम्पाला ही शामिल होते हैं। इस यंग लायनेस की नजरें भी इम्पाला पर ही जमी हुई हैं। आमतौर पर लायन बड़े एनिमल्स का शिकार करते हैं क्योंकि वो साथ मिलकर शिकार करते हैं। पर इसके डैड इलाके का राउंड लगाने गए हैं और मां बच्चों को बड़ा करने में बिजी है, इसलिए इसे अकेले ही शिकार करना पड़ रहा है। इसकी स्पीड चीता से आधी है और ये 60 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से नहीं दौड़ पाती। हमला करने से पहले इसे 30 मीटर की दूरी तक भागना भी पड़ता है। पर जल्दबाजी इसे महंगी पड़ी और इसने हाथ में आया मौका गंवा दिया। यह अब भी जवान है, इसलिए काफी इंपेशेंट है। एक्सपीरियंस्ड लायन भी शिकार के 6 मौकों में से सिर्फ एक मौके पर ही सक्सेसफुली शिकार कर पाते हैं। प्राइड की मदद के बिना इसे जिंदा रहने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। साथ काम करके कुछ बिग कैट्स बड़े एनिमल्स का शिकार भी आसानी से कर पाते हैं।